हेलो एवरीबॉडी। आर एस अग्रवाल के सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल बुक नहीं है तो क्लास के बाद आप मेरे से मांग लीजिएगा, मैं क्वेश्चंस का पीडीएफ और विथ सॉल्यूशन, क्वेश्चन का पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ आपको सेंड कर दूंगा। पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगी, है ना। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है, आइए आर एस अग्रवाल का जो क्वेश्चन नंबर 28 है वहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 47 तक जो है वो कैलकुलेशन का है। जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है उसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन में डिजिट सम के मेथड से सीखते हैं। फिलहाल मैं आपको पूरी किताब पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि 587 को 999 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन को हल करने का तरीका बहुत आसान होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर हम 587 को 999 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा। किसी भी संख्या को 9 से गुना करने का तरीका सीखिए। किसी भी संख्या को 9 से गुना करने का तरीका सीखिए। जैसे आपको 7 को 9 से गुना करना है तो जिसको गुना करना है 9 से एक कम करके लिख दीजिए। 7 को कम गुना करना है तो एक कम करके लिख दीजिए 6। 9 में से 6 गया बचा 3, गुना होकर के आ गया 63। जैसे मान लो 11 को 99 से गुना करना है तो 11 को एक कम करके लिख दो 10। 9 में से 0 गया बचा 9। 9 में से एक गया बचा 8, गुना करके आ गया कितना 1089। जैसे और इसका एग्जाम्पल देखो तो मान लो तुमको गुना करना है 747 को 999 से। 747 को 999 से एक कम करके लिखोगे तो तुम लिखोगे 746। 7 में से गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, गुना होकर के आ गया 746253। तो ये 9 से गुना करने का तरीका था। ठीक है, उम्मीद है कि तुमको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 28 आर एस अग्रवाल पे एसएससी में पूछा गया था वो ये था कि 587 को 999 से गुना करना था। तो आप लिखोगे यहाँ 586। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4। ये मल्टीप्लाई होकर के इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इतना आसान है मल्टीप्लाई करना। आपको तो अगर कॉन्सेप्ट पता हो जाए तो पूरा आपको बनाने की ये भी ज़रूरत नहीं है। जिसको भी गुना करना है ना, ऑप्शन में चेक कर लेना, यहाँ पे एक कम आ जाना चाहिए, यहाँ पे एक कम आना चाहिए। तो 587 से जहाँ एक कम हुआ 586, वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और ढूंढते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन जो हम लोगों को दिख रहा है वहीं पे दिखो 587 को गुना करना था। ऑप्शन में तुमको 586 दिखता होगा, यहाँ 587 है, एक कम नहीं हुआ। यहाँ तो बहुत अधिक हो गया, यहाँ तो बहुत अधिक हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर। देखो यहाँ 72519 है, यानी 725 में से ही रिपीट होना चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो आंसर हो गया 72511। ठीक है, इतना आसान है 9 का कॉन्सेप्ट को यूज़ करना। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 33 के पास। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि 30, 31, 32 क्यों नहीं बताएंगे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर वो डाल दिया है। हम तुमको कैलकुलेशन का मेथड जिस दिन सिखाएंगे बहुत आसान तरीके से, बिना पेन और पेपर के, उस दिन तुम इसको सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। क्वेश्चन नंबर 33 से हम लोग पूरा क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। यहाँ से हम लोग अपने सीक्वेंस को शुरू करने जा रहे हैं। 33 बोलता है 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर क्या होगा। 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर क्या होगा। चलो बात को समझो। यहाँ पर जो सवाल तुमसे पूछा गया वो ये पूछा गया कि 66 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर क्या होगा। तुमको पता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी अगर हम एक बार ए प्लस बी करें तो 66 प्लस 34 मिलेगा, और एक बार ए माइनस बी करें तो 66 माइनस 34 मिलेगा, हाँ कि ना। 66 को 34 से ऐड करो तुमको मिलेगा 100। फिर मल्टी ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 66 को 34 से माइनस करो मिलेगा 32। 32 से 100 जाएगा, क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ
3200। क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 3200। बोलो बात समझ में आया क्या? ठीक है, उम्मीद है कि तुमको यहाँ तक समझ में आया होगा। अच्छा, एक बार ऑप्शन की तरफ भी हम लोग ध्यान देते हैं। ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं तो ऑप्शन कहता है 66 का स्क्वायर। अब देखो इकाई अंक से भी इस काम को हम लोग कर सकते थे। किससे? यूनिट डिजिट इकाई अंक से भी इस काम को हम लोग कर सकते थे। कैसे कर सकते थे उस पर ध्यान देना। अंतिम संख्या देखो कितना है, अंतिम संख्या कितना है बोलो? 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 का इकाई अंक कितना है? 6। अंतिम संख्या 6 का स्क्वायर 36, 36 का इकाई अंक 6 माइनस अंतिम संख्या 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अंतिम संख्या कितना है? 6। 6 माइनस 6 कितना होता है? 0। ज़ीरो का स्क्वायर, ज़ीरो का स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार ज़ीरो। ज़ीरो का क्यूब का मतलब होता है 3 बार ज़ीरो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ओरल बना सकते थे। 6 का स्क्वायर 36 का 6 माइनस 4 का स्क्वायर 16 का 6। 6 माइनस 6 ज़ीरो। ज़ीरो का स्क्वायर का मतलब 2 बार ज़ीरो। तो या तो ऑप्शन नंबर ए होता है 3600 या तो ऑप्शन नंबर बी होता है 3200। लेकिन ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन पे पंगा हो गया, कोई बात नहीं। फिर अंतिम संख्या पे काम कर जाओ। अंतिम संख्या 6 है और अंतिम संख्या 4 है। 6 में से 4 घटाओ, कितना मिला? 2। यानी 2 बार ज़ीरो से पहले कितना चाहिए था? 2। तो ऑप्शन नंबर बी 3200। उम्मीद है कि तुमको बात समझ में आती होगी। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर क्या होगा? 999 माइनस 998 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं। अगर ओरल बनाना चाहें तो ओरल बना सकते हैं। 9 का स्क्वायर 81 का 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 का 4। 1 में से 4 नहीं, 11 में से 4 गया 7। चलो सिखाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनता है। क्वेश्चन देख लिया तुमने, और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। एक बार इसको डिलीट कर देते हैं, है ना। चलो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि 999 प्लस 998 ब्रैकेट में बंद, और फिर 999 माइनस 998। अब तुम पूछोगे आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा लिखने का एक छोटे ही सा कारण है। क्वेश्चन पे गौर करो। 34 पे 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी, अगर हम ए प्लस बी का यूज़ करें तो ऐड करके मिलेगा 1997 मिलेगा ना। और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और माइनस करें तो मिलेगा 1। तो 1997 को 1 से घटाओगे तो क्या मिलेगा? 1997। यानी इस क्वेश्चन का जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 1997, क्वेश्चन नंबर 34 का। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर हो गया सी। इस क्वेश्चन को अगर उत्तर को बिना पेन और पेपर के बनाया जाता तो देखो कैसे बनाया जाता, उसको सिखाते हैं। एक बार हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। थोड़ा सा तुमको मेरा साथ देना होगा कुछ सीखने के लिए, क्योंकि हम एडिटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा टाइम तुमको समझना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा ना। क्योंकि हम बहुत रॉ पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि 4 बार हम पढ़ा रहे हो, तुम 2 बार मेरा गलती हो रहा है मिटा रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। हम जो भी पढ़ाएंगे एक बार में सटीक पढ़ा देंगे, बस साथ देना। देखो क्या है, हड़बड़ाना नहीं, है ना। 9 है, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 का मिला 1। 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 का मिला 4। 1 में से 4 कभी नहीं घट सकता। यूनिट डिजिट इकाई अंक कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता। मान लो मेरे को 2 से घटाना है और इकाई अंक छोटा पड़ रहा है तो एक देके इसको 12 बना देंगे। मान लो 3 से घटाना है, इकाई अंक छोटा पड़ रहा है तो एक देके इसको 13 बना देंगे। जैसे यहाँ 1 से घटाना है, इकाई अंक छोटा पड़ रहा है तो 11 करके 4 से घटा देंगे। इकाई अंक कितना चाहिए? 7। ऑप्शन नंबर सी को देखो, 7 है 1997। उम्मीद है कि बात तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 35 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोगों को कहता है कि 106 गुना 106 क्या कहता है? 106 गुना 106 यानी 106 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36। 36 का इकाई अंक 6 माइनस 94 गुना 94 यानी 94 का स्क्वायर यानी 4 चौके 16। 16 का 6। 6 में से 6 गया, कितना बचा? 0। और दोनों में स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर का मतलब कितने बार 0? 2 बार 0।
तो क्या यहाँ पे 2 बार 0 है ऑप्शन नंबर बी में? ना, यहाँ 3 बार है। यहाँ पे 0 है ही नहीं 2 बार, यहाँ पे 0 है ही नहीं 2 बार। तो क्वेश्चन 35 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है कि तुमको आर एस अग्रवाल प्रो लेवल पे समझ में आता होगा, यानी बिना पेन और पेपर के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है वो तुम सीख पाते होगे। और क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग इकाई अंक का मदद नहीं ले सकते हैं, जैसे हम लोग 33, 34, 35 पे ले रहे थे कि 6 का स्क्वायर 36 है, 36 का इकाई अंक 6, 4 चौके 16 का 6, 6 माइनस 6 जीरो की, जीरो का स्क्वायर। यहाँ पे इकाई अंक पे गौर करो क्वेश्चन नंबर 36 पे कि सबका इकाई अंक सेम है, कितना है? 8 8 8 8। तो अगर सबका इकाई अंक सेम है तो डिजिट सम का मदद लिया जाता है। किसका लिया जाता है? डिजिट सम का। तुमको थोड़ा सा हम डिजिट सम का कॉन्सेप्ट समझा दें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिजिट सम होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है? चलो हम थोड़ा सा तुमको इसका कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। डिजिट सम, देखो डिजिट सम क्या होता है। डिजिट सम बोलता है कि कोई भी संख्या लिखा हुआ जैसे 153, तो संख्या को जोड़ करके कोई एक अंक आना चाहिए। एक अंक, 1 और 5 6, 6 और 3 9, एक अंक आना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है 1253, संख्या को जोड़ करके कोई एक अंक बना दो, तो 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 अभी भी 2 अंक है, तो 1 और 1 2। तो ये तुमने सीखा डिजिट सम का कॉन्सेप्ट। इसका एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर तुमको कहीं पर भी 9 दिखे तो उसको काट दो। फॉर एग्जांपल 3 1 5 9 4 8 2 6, मान लो ये क्वेश्चन था और हमको डिजिट सिम पर काम करना है, तो हम सबको जोड़ेंगे। 3 और 1 कितना होगा? 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 और 8 30, 30 और 2 32, 32 और 6 38, 38, 38 का 3 और 8 11, 11 का 1 और 1 2। तो डिजिट सम कितना आया? 2। लेकिन इसका एक और तरीका है कि जहाँ पे तुमको 9 दिखे उसको काट के ख़त्म कर दो। ये 9 है, 5 और 4 9, 1 और 8 9, 3 और 6 9, कितना बचा? 2। तो तुम 9 को काट के भी इस 2 को बचा सकते हो। ये एक डिजिट सम का मेथड है। अगर तुमको समझ में नहीं आया तो एक बार बैकवर्ड करो, है ना, एक बार पीछे करो वीडियो को और फिर से देखो, तुमको पक्का समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि तुम यहाँ तक चीज़ों को समझ पा रहे होगे। अब यहाँ मिटाते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। एक बार इरेज कर देते हैं, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे वापस, है ना। चलो वापस क्वेश्चन पे। ये ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? कितने नंबर क्वेश्चन में थे हम लोग? हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 36 पे। 217 गुना 217, क्वेश्चन नंबर 36 पे 217 गुना 217 प्लस 183 गुना 183। और क्वेश्चन नंबर 36 को हल किया जाए। यहाँ पे हम तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि तुमको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। 217 गुना 217 प्लस 183 गुना 183। ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्वेश्चन है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में भी पुट करते तो बन जाता, लेकिन अभी फॉर्मूला पे हम नहीं पहुंचे, इसलिए उस पर काम करना नहीं चाह रहे हैं, तुमको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। देखो हमने तुमको बताया डिजिट सम पे, यानी जोड़ करके कितना लाना है बेटा? तो एक अंक है ना, और 9 दिखे तो काट दो। 7 और 2 9, बचा 1 गुना 2 और 7 9 बचा 1 प्लस 1 और 8 9 बचा 3 गुना 1 और 8 9 बचा 3। 1 और 1 कितना हुआ? 2 प्लस 3 और 3 कितना हुआ? 9, है ना, गुना है ना, 3 3 9, 9 और 2 कितना हुआ? 11। अभी भी 2 अंक है तो 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2। यानी हमको उत्तर में कितना चाहिए? 2 चाहिए। समझ में आया? जहाँ पे 9 था काट दिए, 1 गुना 1 प्लस 8 और 1 9 कटा, 3 गुना 3, 1 गुना 1 1। अच्छा, एक सेकंड, एक एक कम एक होना चाहिए था ना, यहाँ पे देखो, एक सेकंड, कोई दिक्कत नहीं भाई। 1 1 जा क्या होता है? 1 प्लस 3 तिया कितना होता है? 9, 9 और 1 कितना होता है? 10
10 का 1 और 0 कितना होता है 1। तो यानी मेरे को कितना चाहिए ऐड करके 1, 1 चाहिए। तो चलो देखते हैं किस ऑप्शन पे 1 है। क्वेश्चन नंबर 36 पे किस ऑप्शन पे 1 है, और चेक करते हैं भाई किस ऑप्शन पे 1 है, वही होगा हमारा उत्तर। तो पहला ऑप्शन को देखते हैं। 9 कटे 9 कटे 8 और 6 14, 14 का 5, 5 और 7 12, 12 का 3, 3 नहीं चाहिए भाई 1 चाहिए। सेकंड ऑप्शन पे आओ। सेकंड ऑप्शन तो है वो है 8 और 8 16, 16 का 7, 7 7 14, 14 का 5, 5 5 10, 10 का 1। बात समझ में आ रहा है? सबको ऐड करो, सबको ऐड करो। देखो ना 8 और 8 मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। 8 और 8 16, 16 का 1 और 6 7। एक सेकंड, तुम्हारे वकार सर का फ़ोन आ गया, थोड़ा सा हम पॉज कर रहे हैं ना। तो 8 और 8 कितना होता है 16, 16 का 7, 7 और 7 14, 14 का 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 का 1 और 0 1। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37, क्या 37 ही हमने बनाए थे ना, 36 बनाए थे। ठीक है, 37 तुम खुद से ट्राई करो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, क्योंकि एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है भैया। 37 बच्चा लोग खुद से ट्राई करेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में हम तुमको कुछ समझाना चाहेंगे, समझो मेरी बात। अगर कभी भी ए स्क्वायर प्लस या माइनस बी स्क्वायर के साथ 2 दिख जाए, चाहे प्लस में या माइनस में, कभी भी ए स्क्वायर प्लस या माइनस बी स्क्वायर के साथ 2 दिख जाए, चाहे प्लस या माइनस में, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है फॉर्मूला। जैसे यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किस फॉर्मूला में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो क्वेश्चन नंबर 38 को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 को बनाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि फॉर्मूला छुपा हुआ था यहाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। अगर फॉर्मूला याद नहीं है कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, हम सिखा देंगे। ए बोले तो पहला वाला अंक कितना था भैया क्वेश्चन नंबर 38 का, क्वेश्चन नंबर 38 का ए यानी पहला वाला है 287, और क्वेश्चन नंबर 38 का ए है 287 और बी कितना है 269। यानी ए भी मेरे को मिल गया और बी भी मेरे को मिल गया। ए मिल गया हम लोगों को 287, बी मिल गया 269 का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर निकालेंगे तो 18 का स्क्वायर निकलेगा। 18 का स्क्वायर, किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है वो सीखो। जैसे मान लो तुमको 18 का स्क्वायर निकालना है, किसी का भी स्क्वायर निकालना है, तो पहले तुम एक का स्क्वायर निकाल दो। एक का स्क्वायर कितना 01 है ना, अगर एक अंक आया तो 0 के साथ लिखेंगे, 2 अंक चाहिए मेरे को। 8 का स्क्वायर कितना 64, 2 अंक। ठीक है, पहले स्टेप समझ में आया, एक का स्क्वायर 01, 8 का स्क्वायर 64। अब सबको सबसे गुना कर दो, 1 घटे 8, 8 दूनी 16, जो भी आए बीच में लिख दो, जो भी आए बीच में लिख दो। ठीक है, तो यहाँ बचा 4, 6 6 12 का 2, हाथ में बचा 1, यानी कितना आ गया 324। यानी जो मेरा आंसर आया 18 का स्क्वायर वो आया कितना 324। उम्मीद है कि बात तुमको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। कितना आया 38 का 324। तो चलो आंसर देखते हैं कि 324 है क्या क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर 324 है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद है कि तुमको बात मेरी समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 38 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 39 पे गौर करो। क्वेश्चन नंबर 39 पे वही चीज़ है, यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए हमारा 456 है और बी हमारा 144 है, यहाँ पे +2 है, तो +2 वाला फॉर्मूला लगेगा। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलो काम करते हैं। कहता है क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तुम ऊपर जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए हमारा कितना था याद करो 456। और सबसे अच्छी बात होगी कि तुम आर एस अग्रवाल किताब अपने सामने निकाल करके बैठो। यदि तुम्हारे सामने आर एस अग्रवाल किताब नहीं है तो मेरे को व्हाट्सअप करो और हम तुमको इसका PDF भेज देंगे।
ठीक है, और हम अपने ग्रुप में तुमको ऐड कर लेंगे। और अगर तुमको मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं मालूम है तो ये मेरा नंबर है 8789359835। ये नंबर है 8789359835। 456 को जब हम 144 पे ऐड किए तो हमको मिला कितना, 600। 600 मिला, और स्क्वायर पे है ना, 600 का स्क्वायर 36, और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो। यानी क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 3,60,000। देखते हैं कि क्या ये वाला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 39 पे। अगर है तो हम लोग सही बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन में बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर 40 देखो। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, बात समझना, क्वेश्चन नंबर 40 को मेरे साथ देखो। पहला संख्या को ए मानो, दूसरे संख्या को बी मानो। तो तुमको दिख रहा है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई ए इंटू बी। देखो 589 अगर ए है, 187 अगर बी है, तो तुमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले, 40 नंबर पे पहुंचने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट को सीख लोगे तो काम करना आसान हो जाएगा। थोड़ा सा हम इरेजर का यूज़ करना चाहेंगे यहाँ पे, है ना। कॉन्सेप्ट सीख लो। चलो कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट हो जाए। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, कि तुमने पढ़ा भी होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ तक तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से सीखो, अगर कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जोड़ना पड़े, प्लस करना पड़े, क्या करना पड़े, प्लस, तो हम लोगों को मिलता है 2a स्क्वायर प्लस करके बी स्क्वायर को प्लस किए तो 2b स्क्वायर बराबर प्लस 2ab माइनस 2ab से कट जाता होगा। समझ में आ रहा है बात तुमको यहाँ तक। यानी हमको यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 2, तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट आएगा। यानी जब भी मेरे को ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को प्लस करना हो, तो हमारा आंसर आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। इसी पे अगर मान लो हम तुमसे पूछें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर कितने बार पूछिएगा एक ही बात। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो तुम बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम इसको माइनस करें, क्या करें, माइनस, तो तुमको पता है ना, माइनस में चिन्ह बदल जाता है, माइनस में चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, और ये माइनस की जगह हो जाएगा क्या, प्लस। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस कट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कट जाएगा, 2ab मिलकर हो जाएगा कितना, 4ab। यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखो। कॉन्सेप्ट ये है, कलर को चेंज करके समझा देते हैं तुमको। कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर को प्लस करना पड़े, तो आंसर हमको मिलता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस करना पड़े तो क्या मिलता है, 4ab। इतनी छोटी सी बात है, समझ में आया क्या? ठीक है, अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर कभी भी बीच में माइनस है तो क्या मिलेगा, अभी हम बताए थे ना, प्लस है तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, और माइनस है तो 4ab। क्या मिलेगा, माइनस है तो, अभी हम लोग सीखे थे ना क्वेश्चन नंबर 40 में, कि अगर माइनस है तो क्या मिलेगा, 4ab। तो हमको 4 मिल गया, ए हमारा 589 है, और बी हमारा 187 है। नीचे ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ए बी से ए बी कट गया,
बचा कितना 4। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन नंबर ए आंसर। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 41 में देखो ए, अच्छा 41 पे गौर करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में क्या है तुम बताओ, बीच में क्या है प्लस, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी अगर इसको हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 2a² प्लस बी स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। ए हम लोगों का पहला वाला, यहाँ देखो a इंटू ए यानी a², बीच में प्लस b इंटू बी यानी b²। a² प्लस b², a² प्लस b² से कट गया, बचा कितना 2। यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है कि बात तुमको अच्छे से समझ में आ रही होगी, इसमें किसी भी तरह का दिक्कत तुमको नहीं होता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41 भी तुम सीख लिए होगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। दिख रहा है क्या, दिखना चालू हो गया ना। a प्लस बी का होल, एक सेकंड यार भागता का है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। चलो इसको फॉर्मूला भी डालते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। चलो देखते हैं कि फॉर्मूला में क्या है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अच्छा तुमको इसका फॉर्मूला पता है क्या, हाँ पता है, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 4ab। तो बचा क्या, यहाँ तक तो सेम बचा, a² प्लस b² प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया तो 2ab। यानी जो वैल्यू बचा वो बचा a² प्लस b² माइनस 2ab। और ये a² प्लस b² माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, तुम बोलोगे सर ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं, a² माइनस b² होता है कि नहीं, a² प्लस b² माइनस 2ab। और अगर तुमको फॉर्मूला नहीं आता है तो फिर टेंशन नहीं लेने का, हम सिखा देंगे तुमको फॉर्मूला बनाना। संयम रखना और तुम कमेंट करके बताओ कि सर फॉर्मूला बनाना सिखा दीजिए, तभी हम सिखाएंगे। तुम कमेंट करके इस बात को बोलो कि फार्मूला बनाना सिखा दीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, a² प्लस b² का, a² माइनस b² का, a प्लस बी का होल क्यूब का, a माइनस बी का होल क्यूब का, a³ प्लस b³ का, a³ माइनस b³ का, a प्लस बी के पावर 4 का, ए माइनस बी के पावर 4 का, a प्लस बी के पावर 5 का, a माइनस बी के पावर 5 का। कुछ भी फॉर्मूला पूछे तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम सेकंडों में उस फॉर्मूला को अपने से इन्वेंट कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर, अपने से उस क्वेश्चन को अपने माइंड के अंदर खेल सकते हो बिना रटे हुए। पावर 4, पावर 5, पावर 6 कुछ भी पूछ दे, पावर 100 तक भी अगर फॉर्मूला आ जाए, ये तो बहुत छोटा सा चीज़ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ए प्लस बी का पावर होल 100 आ जाता ना, तो भी तुम अपने मन से उसको कैलकुलेट कर सकते हो, अपने मन से उसको सटीक निकाल सकते हो। अगर तुमको सीखना है तो तुम कमेंट करके बोलो कि हाँ सर हमको फॉर्मूला बनाना सिखाइए, तभी सिखाएंगे। पक्की बात है भैया। यहाँ तक तुमको समझ में आया, ठीक है। और तुम जिस वक्त कमेंट करके बोल दोगे कि हाँ सिखाइए, हम सिखा देंगे उसी के बाद, लेकिन तुमको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ पे हम लोगों को मिला a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए बोले तो पहला वाला, ए बोले तो पहला वाला। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का पहला वाला कौन है। क्वेश्चन नंबर 42 का पहला वाला है 465 और बी है 415। ठीक है भाई, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए है हम लोगों का कितना, ए हम लोगों का कितना 465 और बी है 415 का होल स्क्वायर। 465 में से 415 गया, बचा 50। 50 का होल स्क्वायर बोले तो 2500। क्वेश्चन का आंसर कितना आया 2500। और वापस 2500 दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 43 पे तुमको 735 कितने बार दिख रहा है, 3 बार, तो क्यूब है। 105 कितने बार दिख रहा है, तो 3 बार, तो क्यूब है। अच्छा अगर क्यूब का क्वेश्चन आ जाए तो एग्ज़ाम में कैसे बनेगा वो बता देते हैं। क्यूब का क्वेश्चन आ जाए तो एग्ज़ाम में कैसे बनेगा वो तुमको बता देते हैं। देखो कभी भी क्यूब का क्वेश्चन आ जाए ना तो तुमको बीच वाला में ध्यान देना है। किस में, बीच में। कहाँ ध्यान देना है, बीच में। अगर बीच में प्लस दिखे तो जोड़ दो, यानी इंग्लिश में लिखना पसंद करते हो तो सम कर दो। माइनस दिखे तो घटा दो, इंग्लिश में बात करें तो सब्सट्रैक्ट कर दो। और बीच में अगर इंटू दिखे तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1।
ये 3 चीज़ पे फोकस करना। क्यूब वाले क्वेश्चन में कहाँ ये सारी की सारी बातें कहाँ लागू होंगी? क्यूब वाले क्वेश्चन में। प्लस दिखे तो जोड़ेंगे, माइनस दिखे तो घटा देंगे, और इंटू दिखे तो एक। ये सारा का सारा बात कहाँ लागू होगा? बीच में। आओ आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 43 पे। देखते हैं कि 43 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को क्या कहता है। देखो बीच में, कहाँ देखोगे? बीच में, यहाँ देखो 43 नंबर क्वेश्चन के बीच में अगर हम देखें तो 735 से 105 घट रहा है न्यूमरेटर में यानी अंश में। तो 735 से अगर 105 घटा दें तो कितना बचेगा? 5 में से 5 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 7 में से गया 6, कितना बचेगा? 630। नीचे देखो बीच में क्या दिखा? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई बोले तो 1। तो एक को 630 से भाग दोगे तो भी कितना आएगा भाई? 630। यानी ऑप्शन में मेरे को 630 दिखना चाहिए, और हमको दिख गया ना। 4 ऑप्शन है, एक है 1/7, एक है 1/630। यहाँ पे इस पे कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई है यानी डिनोमिनेटर में 1 है, और 1 डिनोमिनेटर में छुपा हुआ ऑप्शन नंबर ए में है। तुमको समझ में आया क्या? एक बार और समझा देते हैं, देखो तुमको फोकस कहाँ करना है? बीच में, ठीक है, फोकस करना है बीच में। चलो बीच में फोकस करो, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, बीच में फोकस करो। माइनस है, 735 में 105 घटा कितना आया बोलो? अभी बताए थे ना, 630 आया। और नीचे क्या है बीच में? मल्टीप्लाई का मतलब 1। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, तो फिर आंसर कितना मिला? 630, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया तुमको 43 नंबर क्वेश्चन? अब आओ क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है उसको सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है उसको सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का देखो, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन तुमको दिख जाएगा। बीच में फोकस करो। 320 गुना 320, बीच में मल्टीप्लाई है यानी 1 बाई, यहाँ पे ऐड है, 0 0 को ऐड किए 0 आया, 8 और 2 को ऐड किए 10 का 0 हाथ बचा 1, 6 4 10, यानी कितना आया ऐड करके? 1/1000, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया बात? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर तुम मेरे को कमेंट करके बताओगे कि क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम मेरे को बताओगे कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 को पहले पॉज करो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 46 में देखो, 256 गुना 256 यानी ए स्क्वायर, माइनस 144 गुना 144 यानी बी स्क्वायर, बटा 112 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम जानते हैं वैल्यू हमको जो दिखा है वो दिखा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 112। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी बटा 112। ए पहला वाला यानी 256, बी और बी दूसरा वाला यानी 144। ए पहला वाला यानी 256, बी दूसरा वाला यानी 144 बटा 112। 256 को 144 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 400। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 256 से 144 घटाएंगे तो आएगा 112 बटा 112। 112 से 112 कट गया, क्वेश्चन का आंसर मिला कितना? 400, 400। किस नंबर का क्वेश्चन था ये? 46 नंबर का। तो 46 नंबर का आंसर कितना आया हम लोगों का? 400। ठीक है, समझ में आया तुमको? या इस क्वेश्चन को तुम ऐसे भी बना सकता था। कैसे? देखो इकाई अंक से, क्योंकि देखो सही सीखो। 6 छक 36 का 6 माइनस 4 चौके 16 का 6 बटा 12 का 2। 6 में से 6 गया 0 बटा 2, यानी काट के मिला 0। स्क्वायर है तो कितने बार 0? 2 बार 0। यहाँ 2 बार 0 नहीं है, यहाँ 2 बार 0 नहीं है, यहाँ 2 बार 0 नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर 46 नंबर का। ठीक है, समझ में आया तुमको? क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है ए बराबर 11, बी बराबर 9,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा। अब यही सब फॉर्मूला है, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया तो तुमको इसका पता नहीं है, रटना नहीं, गणित में कभी रटा नहीं जाता है, खुद से इन्वेंट करना सीख जाओगे ना तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगी। जैसे हम तुमको बता देते हैं यहाँ पे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लेकिन ये रट करके नहीं सीखना है ना, सीखना कि कैसे बनता है क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन था तुम्हारे एग्ज़ाम में आया हुआ 47 नंबर, वो आया है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऊपर है तुम्हारा ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे है तुम्हारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब जिसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से ए बी कट गया, बचा 1 बाई ए माइनस बी। ए बोले तो पहला वाला 11, बी बोले तो दूसरा वाला 9। क्वेश्चन का आंसर 1/2, यानी कितना हो गया आंसर 47 का 1/2। क्वेश्चन नंबर 47 का देखो आंसर कितना मिला, ऑप्शन नंबर ए कितना 1/2। ठीक है, अगर तुमको यहाँ तक समझ में आया तो ज़रूर बताना है ना, वीडियो को बताना कि तुमको समझ में आया। अगले क्लास में फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिलहाल जो होमवर्क दिए हैं कमेंट करके बताओ, और अगर फॉर्मूला सीखना है तो भी कमेंट करके बताओ।